और गैस तो कल के दिन दोस्तों मैंने एक रील डाली थी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड द ओनली रीजन मैंने ये रील डाली थी बिकॉज मैंने देखा है कि भाई आजकल बहुत सारे ब्लॉगर्स एंड स्ट्रीमर्स आर कमिंग टू इंडिया एंड वो ये सेम चीज कर रही हैं। तो लुक एट दिस रील, तब तुम लोग को समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्टेक्स्ट। ओके तो एक बार ये देखो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द होल कॉन्टेक्स्ट, राइट। मैंने जस्ट अभी एक क्लिप देखी जहां पर एक विदेशी स्ट्रीमर है जो कि इंडिया में आया, वो भी जानबूझ के दिवाली के दिन, एंड दिवाली के दिन उसने रॉकेट चलाए एंड उसको एक्चुअली दिवाली से कुछ मजा नहीं आ रहा था। वो बस भाई यहाँ पे क्लिप्स बनाने आया था अपनी स्ट्रीम के लिए, बट उसने रॉकेट चलाया, वो एक बच्चे की आंख में लग गया एंड वो बच्चा अंधा हो गया। एंड देन ये जो स्ट्रीमर है ये इस चीज के ऊपर हंस भी रहा था। Oh my God! Oh my God! Headshot! गुड थिंग इज दैट Bro, this guy just says headshot. कि अभी ये वाह। स्ट्रीमर को बैन कर दिया गया है फ्रॉम किक। द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो को तुम्हें भी पता होगा कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रीमिंग करी है, आयरल स्ट्रीमिंग करी है, तो आई नो ये सारी चीजें। एंड मेरे को बस बहुत सैड लगता है कि आजकल ये क्या हो रहा है कि भाई स्ट्रीमर जस्ट छोटी सी क्लिप्स के लिए पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। एंड स्पेशली मैंने ये चीज बहुत देखी है कि बहुत सारे ये बाहर के ब्लॉगर्स एंड स्ट्रीमर्स इंडिया में आते हैं एंड वो जानबूझ के जो है ना समहाउ इंडिया में आके एक हरकत करने की कोशिश करते हैं जिससे जो है ना भाई वो एक बहुत सेंसेशनल सा कंटेंट विदेश में डाल पाए। एंड Right, हम इंडिया yeah. जब भी ये कोई क्रिएटर इंडिया में आता है ना भाई, जो गंदी राइडिंग करते हैं और मेरे पापा आगे दिस Yeah. थिंग इज समथिंग जिससे मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। एंड व्हेन आई सी ये क्रिएटर ऐसी हरकतें करते हुए कि किसी को चोट पहुंचा दी या किसी का कुछ और कर दिया, तब मुझे और भी गुस्सा आती है। अब इसमें तो बहुत अजीब चीज ये है कि ये स्ट्रीमर इंडिया में जब आ रहा था जिसने मुझसे मैसेज किया था, अगर मैं होता तो ओ भाई यार मैं तुम्हें बता रहा भाई, मेरे को तो ना समझ में नहीं आ रहा। सो एक्चुअली द ट्रुथ इज दैट सो दिस स्ट्रीमर नोज मी, ओके, और इसने मेरे को फॉलो कर रखा था। ये इंडिया आ रहा था तो इसने मेरे से बोला कि रचित आई एम कमिंग टू इंडिया, लेट्स मीट, ठीक है ना। अब मेरे को इसके बारे में उससे पहले बैकग्राउंड में इतनी चीजें पता नहीं थी, ठीक है। आई थॉट इट्स अ नॉर्मल कि स्ट्रीमर्स ये थाईलैंड में रहता है, अपनी नॉर्मल आयल स्ट्रीमिंग वगैरह करता है। फिर इंडिया में इसका ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मैंने इसके बारे में चेक किया, ठीक है। एंड मैंने इसको पर्सनली बोला कि ब्रो कैन यू अपोलोजाइज, ठीक है ना, एंड कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड टू द गर्ल, ठीक है। एंड ही वाज लाइक इसको कुछ लाइक ही वाज लाइक कि भाई आई विल नॉट अपोलोजाइज ऑन एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड देन मेरे को लगा कि भाई सी मेरे को ना इसके बारे में पब्लिकली लोगों को बताने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज नॉट ओके भाई। अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो क्रिएटर्स विल कम इंडिया में और वो ऐसी हरकतें करते रहेंगे, ठीक है। एंड द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो ना तुम्हें आगे कुछ समझ में आएगा भाई मैं इसको ये हरकतें बिल्कुल नहीं करने देता भाई। ऑन स्ट्रीम इसकी गांड जरूर मार देता। अगर या आई काइंड ऑफ रिग्रेट कि मैं इससे एक्चुअली मैं रियल में मिला नहीं। अगर मैं इससे मिलता तो भाई वो बच्चे वाला इंसिडेंट तो होता ही नहीं, ठीक है ना। इट इज इम्पॉसिबल कि वो बच्चे वाला इंसिडेंट होता, मैं रोक लेता। करता किसी को भी तो भी, बट या जब मैंने ये देखा एंड नो वन इज लिटरली टॉकिंग अबाउट दिस थिंग इन इंडिया। विदेशी लोग इसके ऊपर 40 गाली दे रहे हैं, लेकिन इंडिया में कोई भी इस क्लिप के ऊपर बातचीत नहीं कर रहा। एंड द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि भाई तुम लोग देखो, जब भी कोई बाहर का क्रिएटर आके इंडिया के बारे में कोई भी वीडियो बनाए और वो जानबूझ के अगर कोई एक नैरेटिव फैलाना चाहता है तो भाई अच्छी खासी उसकी गांड मारो, अदरवाइज कुछ नहीं होगा भाई। ये इंडिया आते रहेंगे, इनको इंडिया एक सर्कस लगता रहेगा कि हम इंडिया जाएंगे, मस्ती मारेंगे और लोग हमसे कुछ नहीं कह सकते। और आगे सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लाइक तुम लोग को पूरा कॉन्टेक्स्ट अभी समझ में आ गया। तो जैसे स्ट्रीमर सैम नाम का वो इंडिया में आया स्पेशली ऑन दिवाली, ठीक है ना। फॉर सम रीजन तुम देख रहे हो भाई ये स्ट्रीमर्स तब आते हैं जब कुछ ना कुछ होना हो इंडिया में, ठीक है। तो स्पेशली ऑन दिवाली ये इंडिया में आया एंड इसने इंडिया में बहुत सारी चीजें करी जो कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा, कॉज अभी तो लोगों को पता नहीं है। बट ऑन दिवाली के दिन ये बच्चों के साथ स्पेशली जो है ना दिवाली मना रहा था एंड दो बच्चे थे, उनके ऊपर ये रॉकेट फायर कर रहा था जिसमें से एक लड़की के आंख में वो रॉकेट लग गया, ठीक है ना। वहां के लोगों ने बोला कि भाई उस बच्चे की आंख गायब होगी, इसने बोला ओ नेवर माइंड एंड ये हंस भी रहा था चीज के ऊपर। डू यू नो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? डू यू नो गाइस आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? मैंने इसकी स्ट्रीम देखी है बाय द वे गाइस, ठीक है ना। आफ्टर दैट ये बंदा इंडिया छोड़ के भाग गया एज सून एज ऑल दिस हैपेंड। दैट इज व्हाई लाइक यू नो जब मैंने इससे बोला तो लाइक आफ्टर अपलोडिंग दिस लाइक यू नो आफ्टर अपलोडिंग दिस रील ये बंदा मेरे डीएम में आया भाई, बहुत चिल्लाया मेरे को, 4-5 चीजें बोल रहा कि भाई आप ये हो वो 1000 चीजें, ठीक है ना। तो मैंने इस बंदे से बोला कि ब्रदर आई आस्क्ड यू फॉर 2 थिंग्स कि क्या वो लड़की सही है। You said yes, बट मैंने पूछा कि भाई वॉज द प्रूफ? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। मैंने पूछा कि भाई आपने मेडिकल बिल के इसके पैसे पे किए? इस बंदे ने बोला यस। मैंने पूछा कि भाई फिर लाइक यू नो आपके पास कुछ रिसिप्ट है? बोलता कि रिसिप्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। द रीजन ही हैज नथिंग टू प्रूव कॉज एक्चुअली में ये इंडिया छोड़ के भाग गया था, कॉज इसको भी लग रहा था कि भाई इट इज सीरियस, उस लड़की की आंख चली गई है, पुलिस इसको अरेस्ट करेगी। यू अंडरस्टैंड? सो ये बंदा इंडिया से भाग गया था, ठीक है, कि इसको पुलिस पकड़े ना, ठीक है। दैट इज बाय इसके पास कुछ भी प्रूफ करने के लिए नहीं है कि वो लड़की की आंख सही है, क्या इसने पे किया है कि नहीं किया है। आई होप कि वो लड़की की आंख सही हो, कॉज नो वन नोस भाई वो लड़की कौन है, ठीक है ना, एंड इसने एक्चुअली में पे किया हो। बट नाउ दिस वन थिंग जो ये बंदा मेरे डीएम में आके एंड हर जगह पे जो है ना बोल रहा है कि ही इज एक्चुअली रियली सॉरी एंड ये इसने गलती से किया, आई फील टेरिबल बट इट वाज एन एक्सीडेंट दैट हैपेंड व्हेन 2 ग्रुप ऑफ लोकल्स। तो ये बोल रहा है कि इट वाज एन एक्सीडेंट, ठीक है, इसने जानबूझ के नहीं किया, ये अपने आप को बहुत डिफेंड कर रहा है। बट नाउ आई एम गोना शो यू समथिंग
कि ये इंडिया जानबूझ के इंडिया की इमेज की मां बहन करने आया था। एंड जो भी मैं तुम लोग को आज के दिन दिखाने वाला हूं ना भाई, तुम बोलोगे कि बहनचोद कितने चूतिए स्ट्रीमर्स भर चुके हैं आजकल दुनिया में। ये परफेक्ट एग्जांपल है कि तुम्हें किस तरीके का स्ट्रीमर नहीं बनना है, ठीक है ना। एंड वॉट एवर आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ, इट इज समथिंग जो कि काफी लोग को नॉर्मल नहीं लगेगा। सो लेट मी टेल यू, सबसे पहले तुम लोग को बताता हूं कि आखिर ये स्ट्रीमर है कौन, ठीक है ना। Let me give you a very brief history इस बंदे के बारे में। He was once YouTube का one of the biggest creator, ठीक है ना। इसके ऊपर एलिगेशन है ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, इसके ऊपर एक एक्चुअल एलिगेशन है ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट गाइस, ठीक है ना। सेकंड, ये बंदे ने YouTube के ऊपर वन ऑफ द प्रैंक किया था जहां पे इसने रियल में अपने बेस्ट फ्रेंड को जो है ना किडनैप किया था और उसको मारने की कोशिश करी थी। इट वॉज सो इंसेन कि इसका बेस्ट फ्रेंड उस दिन के बाद इससे कभी भी बातचीत नहीं करता है, बिकॉज़ इसके बेस्ट फ्रेंड की गांड फट गई थी। एक रियल किलिंग किडनैपिंग प्रैंक तुम करो किसी फ्रेंड के साथ एंड बोलो और ये तो यूट्यूब वीडियो थी। दिस इज वन ऑफ द रीजन ये यूट्यूब पे अब नहीं है, ठीक है ना। दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हिज पुरानी वाली चीज, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कम्स कि ये बंदा अचानक से इंडिया आया क्यों है। द थिंग इज दैट ये पहली बार इंडिया नहीं आया है दोस्तों, इससे पहले ये बंदा इंडिया में आ चुका था और ये बार बार अपने अकाउंट पे एक ही क्लिप डालता है कि लास्ट बार मैं इंडिया में आया था तब मैं मरते मरते बच्चा। Here's this clip. Drank the Indian finger street milk, Okay. and here's an update of what happened. So it's been about a week and a half now since I first got stung violent. So I feel ओके सो लेट मी टेल यू, तो इसने भांग पी थी दोस्तों, ठीक है, और इसने जानबूझ के भाई जितना गंदी जगह पे स्ट्रीट फूड ये खा सकता है, ठीक है, उतनी गंदी जगह से इसने स्ट्रीट फूड खाया। फिर ये बीमार हो गया और हर चीज इंडिया के ऊपर डाल दी कि कैसे मैं इंडिया में मरने वाला था, ठीक है। आई मीन दैट इज रियली सैड कि भाई लाइक यू नो वो हुआ दिस एंड दैट, बट ही यूज दैट क्लिप अगेन एंड अगेन एंड ये इसकी मोस्ट वायरल क्लिप है ऑफ हिज ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, जहां पे ये रो रहा है, ठीक है, कि भाई मुझे जाने दो दिस एंड दैट ऑल दैट थिंग। तो ये इंडिया ऑलरेडी एक बार दोस्तों आ चुका है और इसने इंडिया से बहुत ज्यादा पैसे भी कमाए थे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स, इस बंदे ने एक वेबसाइट के ऊपर अपना एक क्रिप्टो करेंसी का कॉइन निकाला है जिसका नाम है नर्व। एंड हाउ इट वर्क्स इज दैट कि जितना क्रिप्टो करेंसी लोग खरीदेंगे उसी अकॉर्डिंग ये अपना डे सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो लोग जो बोलेंगे उसी तरीके से ये करेगा। तो ये बैलेंस होता है यहाँ पे, जितना मार्केट वॉल्यूम होगा उतना इसका बैलेंस होगा। तो ये जानबूझ के जितनी गंदी हरकतें करेगा ना उतनी ही जो उसकी ऑडियंस है इसको पैसा देगी। तो लाइक एज यू गाइस नो, लोगों को इंडिया के ऊपर शिट टॉक करना पसंद है, isn't it guys? लोग को पसंद है, विदेशी लोग को पसंद है कि इंडिया के बारे में बहुत सारी बकचोदी करो ना भाई, ठीक है। दैट इज वाई ये बंदा एक्चुअली में इंडिया में आया। नाउ आई फाउंड अनदर क्लिप दोस्तों, ठीक है ना। मैंने एक और क्लिप फाइंड करी है जहां पे ये जानबूझ के इंडिया में एक ओनली फैंस लेकिन वो फीमेल को ला रहा था एंड ये उसको बोल रहा था कि हम तेरे को जो है ना एक ऐसी ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहां पे लोग तेरे को जो है ना भाई यू लिसन टू दिस, यू विल अंडरस्टैंड। या hey, I'm. This is before coming to India, yeah. I just thought me and you could chat a little bit on stream, so that I kind of came up with the challenge as well, by the way. Oh yeah, what is it? So basically, we're gonna have a balance. Okay, he's and explaining now. Basically, it starts off at $0 at the beginning of the day, Yeah. and every time you get groped, we add $5 to the balance. So he says कि हमारा जीरो बैलेंस होगा, ठीक है, बट जितने बार आपको ग्रोप किया जाएगा, ठीक है ना, जितने बार आपको ग्रोप किया जाएगा उतने ही बार $5 जो है ना वो अकाउंट में इंक्रीज होंगे। किसी को पता है दोस्तों? अगर तुम्हें ना पता हो ग्रोप का मतलब तो एक बार आप सर्च करके देख लो, ठीक है, जिससे यू विल अंडरस्टैंड कि मैं मीन क्या कर रहा हूं यहाँ पे। अभी तुम आगे सुनो। Wait, that's fucked up. What? Like, wait, what do you mean balance? Like, what's the balance? Like the balance we're allowed to spend, or in the balance we're allowed to spend each day is based off of how many times you get groped. Yeah. Wait, but then what if no one gropes me? Like, Yeah. Then सो नाउ लड़की बोलती है, ग्रोप का मतलब ये होता है कि कोई आदमी जो है ना आपको गलत तरीके से छेड़े, छूले, गलत जगह पे छूले, दैट इज लाइक दैट मींस ओके। अब लड़की पूछ रही है भाई ये तो बहुत अजीब सी चीज है, व्हाट इफ कोई कुछ करे ही ना मेरे साथ, ठीक है ना, एंड दे आर प्लानिंग फॉर इंडिया, गोइंग टू इंडिया एंड, तो ये इंडिया की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इंडिया में जाके क्या करें, ठीक है ना, टू टच समवन बॉडीज इनअप्रोप्रिएटली एंड विदाउट देयर कंसेंट फॉर सेक्सुअल प्लेजर, दैट इज व्हाट दैट मींस, ओके। अभी लिसन टू दिस थिंग, ओके गाइस, या what we're going to do is we're going to put you in environments where you're more likely to get groped. ओके। Like But I don't want to almost- get groped. सो ही इज सेइंग कि लड़की ने पूछा कि अगर मेरे साथ किसी ने कुछ किया नहीं, तो ये बोलता कि हम आपको उस जगह पे ऐसी चीज में एनवायरनमेंट में डालेंगे
कि बंदा आपको छेड़े। Yeah, but then if you don't get groped, then we're not gonna have any money for hotels. या सो अगर आपको किसी ने कुछ किया ही नहीं, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो भाई हमारे पास तो कुछ पैसा ही नहीं होगा। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्राइंग टू डू? डू यू अंडरस्टैंड ये इंडिया में आया ही किस इंटेंशन से था? ये जो बोल रहा है ना दोस्तों कि मेरे से गलती हुई है, नहीं भाई गलती कुछ भी नहीं हुई है, आप देखते जाओ। Okay, well, like, what about if you get groped? I mean, sure, but like, there's less chance of them. What we can try, we can put DBR in a bikini, maybe. Yeah, he looks pretty androgynous. डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बंदा ऑलरेडी इंडिया में एक इंटेंशन के साथ आया था। ये चाहता था कि कोई इंडियन ये जो लेडी को लेके आ रहा है उसको छेड़ दे, जिससे ये और भी वायरल हो जाए। ही वाज प्लानिंग ऑल दिस थिंग एंड ये द रीजन किसी को नहीं पता, बिकॉज़ ये जहां पे लाइव कर रहा था किसी को पता नहीं था, ठीक है ना। एंड देन ये इंडिया में आके जानबूझ के वही प्लेसेस पे गया जहां से ये दूसरे लोग को दिखा सकते कि इंडिया कितना बकचोद है। जैसे कि इसकी पहली चीज थी कि भाई ये दिल्ली के सबसे गंदे वाले पहाड़ पे गया, जबकि लास्ट बार जब ये चूतिया आया था इंडिया में तब ये ऑलमोस्ट मरने वाला था। अब ये कल के दिन यहां से बीमार हो जाए दोस्तों, ठीक है ना, इस कूड़े के कचड़े में आके भयंकर ये बीमार हो जाए दोस्तों, एंड कल के दिन ये स्ट्रीम करे कि भाई मैं इंडिया में आके दोबारा से बीमार हो गया, इंडिया तो इतना अनहाइजीनिक है, बट ही इज एक्चुअली गोइंग देयर। डू यू गाइस अंडरस्टैंड? क्या चूत है भाई ये? अब डू यू गाइस अंडरस्टैंड कि ये जो है ना इंटेंशनली चीजें कर रहा था, ये एक्सीडेंटली नहीं किया। अब आई विल शो यू समथिंग एल्स टू, ओके ना, अब आई विल शो यू समथिंग एल्स टू। ये बंदे ने लास्ट बार भी इंडिया में आके ना बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रखी हैं। लास्ट टाइम ये बंदा जब इंडिया में आया था तब किसी को पता नहीं था इन चीजों के बारे में, तो ये इंडिया में आने के बाद इसने खुद अपने हाथों में एक ऑटो रिक्शा ले लिया, ठीक है, और उस ऑटो रिक्शा से एक गाय को पिचल दिया और गाड़ी भगा के ले गया और कभी भी अपोलोजाइज नहीं किया। हियर इज द क्लिप। Oh my God. Almost cross that road. लुक एट दिस। Okay, good. Oh shit. तुम लोगों ने आवाज सुनी? ये देखना, तुम यहाँ पे काव बैठी है, ठीक है, यहाँ पे ये गाय बैठी है, ठीक है ना। तुमने सुना है कि इस बहन के लौड़े ने लिटरली भाई गाड़ी लगाई है, गाड़ी टच हुई है गाय में, विच इज ओके। गलती होती है लोगों से भाई, लोगों पे गलती से लग जाता है, ठीक है ना, गलती से लग जाता है। द बेस्ट थिंग, नॉर्मल थिंग एक बंदा क्या करेगा इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस? वो गाड़ी रोकेगा, माफी मांगेगा, राइट? Oh shit, Sam. Sam, you hit the cow, bro. You hit that. इसका दोस्त लिटरली बोल रहा है कि सैम तूने गाय को हिट कर दिया, एंड सैम बोलता है आई डिड नॉट। I swear to God, you hit. Yes. You know that. It's okay. It's okay. No problem. Turn the light from the inside. एंड ये भगा के ले गया गाड़ी, एंड ये बंदा भगा के ले गया गाड़ी। डू यू अंडरस्टैंड चैट? उसके बाद ये बंदा जो है गाड़ी भगा के ले गया। तो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दोस्तों, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि इसने इंडिया में आके ज्यादा हरकतें करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। ही इज डूइंग दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम कि लोग एक्चुअली में देख रहे हैं। इन क्लिप्स के ऊपर बिल्कुल भी कोई 170 व्यूज है दोस्तों। मैंने भाई इसकी गांड मारने के लिए, जस्ट कॉज ये मेरी फीड में मेरे मतलब डीएम्स में आके बोल रहा था कि भाई मैं उसका करियर खराब कर रहा हूँ, मैंने ये रील क्यों डाली, ऑल दैट स्टफ, कि भाई मैंने झूठ बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें ना मैंने पूरा दिन लेके ना इसकी गांड मारने के लिए पूरा वो निकाला है कि नेक्स्ट टाइम ये बहन का लौड़ा इंडिया में कदम ही ना रखे। जिस दिन कदम रखे ना इसकी गांड फट जाए, जैसे ये अभी इंडिया से भागा है ना वैसे ही, ठीक है। अब आई विल शो यू मोर थिंग्स, ओके। तुम्हें याद है इसने बोला था कि भाई ग्रुप करेंगे हम लड़कियों को, इसका इंटेंशन था कि कोई लड़का जो है ना इंडियन लड़का इस लड़की को छेड़ दे, बट ये बंदा खुद ही Put that arms round me like. Before an Indian. It wasn't even an Indian. लुक वो बोल रही है तो कोई इंडियन भी नहीं था भाई जिसने ये किया। इनका प्लानिंग था कि कोई इंडियन इस तरीके से टच करे, ठीक है ना, और इसने गलती से खुद टच कर दिया भाई। जो इसकी प्लानिंग थी इसने खुद कर दिया। एंड नाउ आफ्टर दैट गर्ल इंसिडेंट हैपेंड दोस्तों, ये बंदा लिटरली भाग गया था। ये बंदा जानबूझ के वहां से भाग गया था, उसको पता था इसने गलती करी है। अब नाउ आई शो यू समथिंग अगेन। दिस गाय इज ऑलमोस्ट 30 चेक, दिस गाय इज ऑलमोस्ट 30, ठीक है ना। एंड मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई ये ना बस वेट कर रहा था कि कब कुछ बकचोदी हो जाए, तब कब कुछ बकचोदी हो जाए। तुम्हें इस मशीन के बारे में दोस्तों पता होगा, ठीक है ना। तुम इसकी जितनी भी क्लिप्स देखोगे ना ऑफ दिवाली, फॉर सम रीजन ये सिर्फ बच्चों के ही पीछे पड़ा हुआ है। ये सिर्फ छोटे छोटे जितने भी बच्चे ना उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है। ये लिटरली एक बच्चे के सामने दुनाली चला रहा है। लुक एट दिस, उसी की तरफ निकालते हुए। Oh my God. No, not good. Do you understand? ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ऑल्सो ही हैज अनदर एलिगेशन दैट ही इज अ फकिंग रेपिस्ट दोस्तों। तो ये जो बंदा हमारे इंडिया में, बिकॉज़ मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है ना मेरी
इस वीडियो में आके एक्चुअली में मेरे को गाली दे रहे हैं, मेरे को गाली दे रहे हैं दोस्तों। लाइक कुछ लोग कि भाई रचित ने ऐसा क्यों बोल दिया उसके बारे में, कुछ इंडियंस ही इस चूत को सपोर्ट कर रही हैं। एंड आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड कि भाई ये लोग कौन है। जैसे कि ये भाई साहब, हाँ भाई तुम ही भारतीय रक्षक शेर हो भाई। यार भाई कल के दिन ना कोई यूट्यूब पे कोई कुछ भी चीज डाल देना भाई, आदमी की गांड फट जाती है भाई। या ही लाफ्ड बट यू शुड आल्सो नो द अदर साइड, द बोथ साइड्स फ्रॉम द चाइल्ड साइड एंड हिम बोथ आर फायरिंग रॉकेट्स। सी दिस वन थिंग आल्सो कि जो मैंने सुनी है कि भाई बच्चे भी फायरिंग कर रहे थे इसीलिए इसने फायरिंग करी। भाई यार तुम समझते हो एक बच्चा और एक बड़े इंसान में डिफरेंस होता है। तुम बड़े हो, बुद्धि है तुम में, बच्चे में बुद्धि नहीं है। कल बच्चा भाई तुम्हें थप्पड़ मारेगा तो तुम उसी स्पीड में बच्चे के भी थप्पड़ मार दोगे क्या उसको? भाई क्या पागलों वाली बात है कि बच्चे भी मार रहे थे इसीलिए भाई मैंने ये कर दिया। दिस इज फकिंग स्टूपिड। इसका काम ही यही है, इसका काम ही यही है ना दोस्तों। ये बड़ा है, बड़े के जैसे सीखे। अब देखो भाई क्या बोलते हैं, बहुत सारी में जो है ना भाई, ये देखो अबे रचित थोड़ा सा पागल है क्या, तुम्हें कुछ नहीं पता, दूसरे झूठ फैला। भाई मुझे कुछ नहीं पता, हाँ भाई मुझे दोस्तों कुछ भी नहीं पता भाई, मुझे कुछ भी नहीं पता है दोस्तों। सो या दैट इज वन ऑफ द रीजन, लाइक यू नो इस बंदे ने, मैंने सैम से कुछ नहीं बोला, आई वाज लाइक ब्रदर अपोलोजाइज टू द पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड अपडेट की व्हाट हैपेंड टू द गर्ल। इसने किया नहीं, इसने पूछा कि भाई मैं क्यों अपॉलॉजी दूं, ठीक है। आई वाज लाइक टू गिव एन एग्जांपल कि दूसरे स्ट्रीमर्स आके ये चीज ना करें। आई वाज लाइक रिमेंबर लोगन पॉल ने डिसरिस्पेक्ट किया था, लाइक वो लाइक उस फॉरेस्ट में जाके उसने अपॉलोजाइज किया ना। एंड नाउ वी हैव मोर क्लिप्स, व्हाई ही नीड्स टू फकिंग अपॉलोजाइज। इफ नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम जब ये इंडिया में आएगा ना तब देखेंगे भाई इसको, ठीक है। अब भाई देखो बाहर के लोग आर सो डिस्गस्टेड इस बंदे से कि एवरीवन इज सेइंग कि भाई इसको परमानेंट बैन करो। एंड दिस गाय इज एक्चुअली बैंड फ्रॉम एवरी प्लेटफॉर्म राइट नाउ। दिस गाय इज इवन बैंड फ्रॉम pump.fun, एक बिल्कुल नया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से भी ये बंदा बैंड है, ठीक है ना। ही इज बीन बैंड फ्रॉम एवरी प्लेटफॉर्म। एंड बाहर का हर एक बंदा जो है ना इसको यही बोल रहा है, सारे लोग, ठीक है ना, कि कितना बड़ा चूतिया है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड दोस्तों, दिस इज व्हाट लाइक यू नो हैपेंड। ये स्ट्रीमर है सैम पेपर, ये इंडिया में आया, ठीक है। द ओनली रीजन लाइक यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑन लाइव स्ट्रीम, बिकॉज़ मेरा पहले इंटेंशन यही था कि भाई मैं देख रहा हूँ यार लोग इंडिया में आके, जैसे कि ये एक वीडियो है, ठीक है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बंदा और, ओके। अभी देयर इज वन गाय, ठीक है ना, ये टायरल ओलिवेरिया, ठीक है ना भाई, ये एक फेस्टिवल में गया इंडिया में जानबूझ के, लाइक दिस फेस्टिवल। द फनी पार्ट पता है क्या है, मेरे को समझ नहीं आता, जो इस देश में रहने वाले लोग हैं ना दोस्तों, उनको नहीं पता इस फेस्टिवल के बारे में, किसी को भी नहीं पता, ठीक है ना, किसी को भी नहीं पता है कि ऐसा कोई फेस्टिवल होता है इंडिया में। लेकिन एक अंग्रेज को जरूर पता है, हाँ भाई अंग्रेज को पता है। इनका इंटेंशन ही यही होता है कि भाई प्लीज फिगर आउट करो कि भाई कब इंडिया में सबसे बकचोद वाली चीज होती है जिससे मुझे सबसे ज्यादा व्यूज आए, समझे तुम। एंड फॉर सम रीजन ये जब भी इंडिया में आते हैं लोग समझ नहीं पाते कि भाई एक्चुअली सिस्टम क्या है, ठीक है ना, कि व्हाई आर दे कमिंग टू इंडिया। लोगों को लगता है कि भाई ये बहुत अच्छे इंसान है, एंड जबकि सेम थिंग्स हैपन इन हर जगह पे। लाइक लुक एट दिस एनुअल काउ डंग थ्रो फेस्टिवल in fucking US, literally in US. तो the only reason I'm making this video कि भाई देखो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई क्रिएटर इंडिया में आए, ठीक है ना, तो आप रिस्पेक्ट करो, उसके लिए हेल्प करो, पर बहन के लोग को अपने सिर पे मत चढ़ा लो, बिकॉज मेजॉरिटी टाइम पे उसको तुम्हारे बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो आया ही है बिकॉज उसको भाई व्यूज चाहिए, उसको पैसा चाहिए, समझे ना। तो भाई आप इतनी डिक्राइडिंग मत करो। एंड कोई भी अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो भाई उसको ऑन स्ट्रीम उसी की स्ट्रीम पे जाके, उसी के ब्लॉग में जाके बोलो बकचोदी मत कर। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि भाई रचित ने जानबूझ के जो है ना ये किया वो किया, एंड दैट इज वाई मैंने ये पूरे सारे प्रूफ्स दिखाए कि भाई दिस गाय इज डूइंग दिस थिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। भाई गाय को टक्कर मार दो, ठीक है ना, किसी लड़की को छेड़ने की प्लानिंग कर दो, बिकॉज किसी को पता तो नहीं चलेगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वो क्लिप ना दिखाता कि ये लड़की ही अपने साथ इसीलिए लाया था, ठीक है, कि ऐसा कुछ हो जाए, और चलो कोई इंडियन आदमी, और इसने खुद बोला कि किसी ने छेड़ा नहीं तो हम तेरे को ऐसे कपड़े पहनाएंगे, हम तेरे को ऐसी पोजीशन में डालेंगे कोई तेरे को छेड़े। अब कोई बंदा छेड़ देता तो ये बोलता कि लड़कियां बिल्कुल भी इंडिया में सेफ नहीं है। तो डू यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे पूरा लाइक वो चीज होने के चांसेस बहुत है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग लाइक यू नो ये बाहर के क्रिएटर्स के साथ इन इंडिया में, एंड यू ऑल नीड टू लाइक यू नो टॉक अबाउट दिस, जिससे ये लोग इतना फ्रीली इंडिया में घूम ना पाए। एंड अभी मैंने तुम्हें सारा क्लिप दिखाई दिया, तो अब दिस इज वाई अभी इसको एग्जांपल भी मिल गया भाई, ठीक है, कि ये यही करेगा भाई, इतना चूतिया क्रिएटर भाई। ये मेरा इसने बुद्धि कल दोस्तों खराब कर दी थी यार। मैंने छोटा सा डाला एंड देन आई वाज लाइक ये मेरे से बोलने लगा भाई ऐसा नहीं है, ये है वो है। फिर आई वाज लाइक ब्रदर तेरी पुरानी हिस्ट्री मैंने देखी है। तो या दिस इज व्हाट लाइक यू नो द होल माई एंड दिस कंट्रोवर्सी विद दिस सैम पेपर गाय, लाइक दिस इज द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी।